नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच एसीएच पर। प्यारे साथियों, एक भर्ती आई है राजस्थान के अंदर, राजस्थान आयुर्वेद लेक्चरर भर्ती 2025 आयुष डिपार्टमेंट की। जी हाँ साथियों, जैसे ही ये भर्ती आई, बहुत सारे हमारे मित्र, खासकर जो मेडिकल फील्ड के अंदर है, जो आयुष डिपार्टमेंट के अंदर एमडी कर चुके हैं, उनका कॉल आया है, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा के अंदर बहुत बड़ा वेटेज है जीके का, राजस्थान जीके का। और यूं कहूं कि आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी सफलता का आधार होंगे ये 65 नंबर। और विश्वास कीजिए, इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले 10 मिनट में आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से अगर 150 में से ये 65 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप राजस्थान की जो आयुर्वेद कॉलेज है उनके अंदर एज ए लेक्चरर नियुक्त हो सकते हैं। चलिए, सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मेरे से अच्छा है, इसलिए उस पर नहीं जाते हैं, सीधे नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो प्यारे साथियों, ये नोटिफिकेशन आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया था 13 फरवरी 2025 को, जिसके अंदर राजस्थान के जो आयुष विभाग है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इनके इन 8 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। पूरे इंडिया से बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। और उनका सपना है कि भैया हम एज ए प्रोफेसर राजस्थान के अंदर आयुर्वेद को, आयुष डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं दें। लेकिन इस सपने के बीच में आ जाता है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो जारी किया गया था उस सिलेबस के अंदर 2 पार्ट है। एक है आपका पार्ट ए और एक है पार्ट बी। यहां पे मैं संहिता, मूलक, सिद्धांत, ठीक है, एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, लेकिन ये पार्ट ए 8 सब्जेक्ट के अंदर सेम है। 40 नंबर का पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो लास्ट 5वीं यूनिट है वो 25 नंबर की। तो विश्वास कीजिए, ये 65 नंबर आपकी सफलता के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। इन 65 मार्क्स की तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से आपका ये भाई या एसीएच परिवार आपकी मदद कर सकता है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, पहले सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस के अंदर बच्चों 65 नंबर का मैंने सिलेबस बनाया है, जिसके अंदर पार्ट ए के 40 नंबर और पार्ट बी के 25 नंबर हैं, जो कॉमन है, जिसका आपके आयुष से या आयुर्वेद नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपने पढ़ाई न के बराबर करी होगी, क्योंकि मेरा मानना है और मेरे परिवार में भी ऐसे कई लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं या दे रहे हैं। तो मुझे बताए कि उनके पास में न इतना समय होता है, न संसाधन होता है कि वो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उन पर अपना ध्यान व्यर्थ करे, समय व्यर्थ करे, क्योंकि अपने आप में आपके सिलेबस ही बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले उन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको बताता हूं जो अलग है और जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान जो कि जाना ही जाता है अपने हेरिटेज के लिए, अपनी कल्चर के लिए, इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए, उसमें आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात आरपीएससी की ये है कि वो सिलेबस के बाहर नहीं जाता है, ठीक है। जो पाठ्यक्रम के अंदर दे रखा है वो आपके लिए एज ए बाइबल है, कुरान है, गीता है, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे सबसे पहला चैप्टर है डाइटरी प्रैक्टिसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोग आखिर क्या खाना खाते हैं, जिसके अंदर इंडिजेनियस फूड, ठीक है, सिरेल, मिलेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फूड ऑफ वेरियस रीजन। राजस्थान के अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग खाना खाते हैं। कहीं लापसी खाई जाती है, कहीं दाल बाटी खाई जाती है, कहीं आपके मोटे अनाज खाए जाते हैं। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके साथ में सीजनल डाइटरी प्रैक्टिसेज। राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जो बाकी जगह से अलग है। जैसे हम राजस्थान के लोग हैं, राबड़ी पीते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इस, ठीक है, पूछा गया है ये प्रश्न, पिछली बार पूछा था राबड़ी से रिलेटेड। इसके बाद में आएंगे फेस्टिवल एंड देयर आयुर्वेदिक रेशनल।
हमारे जो उत्सवों के अंदर हमारे जो फेस्टिवल आते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ है उनका आयुर्वेद में क्या महत्व है, नवरात्रे के व्रत का, ठीक है, या रमजान के रोजों का क्या महत्व है, ये पूछा जा सकता है। ट्रेडिशन ऑफ फास्टिंग एंड उपवास, जो व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, उनके पीछे का क्या परंपरा है, ठीक है, यहाँ पे लॉजिक नहीं, यहाँ पे आपको साइंटिफिक फैक्टर नहीं पूछेंगे, वो आप मेरे से बेटर जानते हो, लेकिन उनकी परंपराएं आपसे पूछी जाएगी। सेकंड जो चैप्टर है वो है आपके क्रॉप ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कौन कौन सी फसलें हैं, जिसके अंदर प्री हिस्टोरिक साइट्स यानी कि जब ऐतिहासिक स्थलों से पहले कालीबंगा आदि सभ्यताओं के समय क्या स्थान था, और उसके बाद एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन एंसेंट एंड मिडाइवल राजस्थान, ठीक है, टू द पॉइंट है। लगभग 10 पेज के नोट्स होंगे, इनसे बाहर ये टॉपिक नहीं जाएगा। थर्ड यूनिट जो है वो है मिनरल्स ऑफ राजस्थान, एविडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ मिनरल इन एंसेंट एंड मिडाइवल राजस्थान, राजस्थान जिसे खनिजों का अजायबघर, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, उसमें क्या हमारे ऐतिहासिक समय के अंदर जो खनिज संसाधन थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है मेडिसिनल हर्ब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनका मेडिसिनल यूज हो सकता है, टीकेडीएल प्रोजेक्ट के अंदर किसका यूज हो रहा है। इसके बाद में राजस्थान की सोसाइटी, ठीक है, राजस्थान का समाज जिसके अंदर राजस्थान का ट्रेडिशन, ड्रेस, ऑर्नामेंट, फेयर, फेस्टिवल, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फोक एंड ट्राइबल सोसाइटी, राजस्थान के एक बहुत बड़ा समुदाय ट्राइबल एरिया के अंदर आता है, टीएसपी के अंदर आता है, उनके कौन कौन से फेयर है, फेस्टिवल है, सोशल कस्टम क्या है जो बाकी इंडिया से राजस्थान को अलग बनाते हैं, सोशल लाइफ, उनका बिलीफ, ठीक है, जैसे प्रकृति को पूजते हैं, जल जंगल जमीन में उनकी आस्था है, इस बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिर है मेकिंग ऑफ मॉडर्न राजस्थान, राजस्थान का मॉडर्न इतिहास कैसे बना। देखा आपने सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का मॉडर्न राजस्थान दे रखा है, तो हमें राजवंशों को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकिंग इन 19th सेंचुरी, किस तरह से हमारे राजस्थान के लोगों का पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद में राजस्थान के अंदर पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट, आदिवासी आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडन मूवमेंट, प्रजामंडन आंदोलन एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, आज का जो राजस्थान है वो किस तरीके से अलग अलग रियासतों के द्वारा एकीकरण के प्रयासों को लेकर बना था। देन आपके सेकंड पार्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ये जो इतनी सारी चीजें हमने बताई है ये आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का ये मैटर है। 20 नंबर की है आपके राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एंड डेजर्ट, मेजर रिवर एंड लेक, क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, सोइल टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेशन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर टाइप, लाइव स्टॉक, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की भूगोल। और देखो बच्चों, खासकर वो बच्चे जो राजस्थान जीके से ज्यादा अवेयर नहीं है या आउट ऑफ राजस्थान है, कुछ भी मैटर मत पढ़ना, क्योंकि राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी चेंज हो चुकी है। पहले 33 जिले थे, फिर 50 करे, अब 41 करे हैं, तो नए राजस्थान के हिसाब से पढ़ना है। तो पुराना स्टडी मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है, कहां से स्टडी मटेरियल पढ़ना है। और खासकर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि सर इंग्लिश मीडियम का मटेरियल भी हमें प्रोवाइड कराओ, क्योंकि राजस्थान जीके तो हिंदी में ही है, वो भी सॉल्यूशन आपका बताया जाएगा। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी हर 8 सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनके लिए अलग अलग है, इसीलिए शुरुआती चैप्टर्स के बारे में मैं नहीं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये मेरे से बेटर आप खुद जानते हैं। जैसे संहिता के अंदर सुश्रुत संहिता, अष्टांग संहिता, ये सारी की सारी चीजें हैं। हम आते हैं सीधे 5वें चैप्टर के अंदर। ये 5वां चैप्टर है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आप किस प्रकार अनुसंधान करते हैं और किस प्रकार आप एज ए पीएचडी या कॉलेज एजुकेशन के अंदर आगे जा सकते हैं,
ठीक है, यूजीसी नेट का एक बहुत बड़ा अनुभव, सीएसआईआर का बहुत बड़ा अनुभव है हमारे पास में, हमारी टीम के पास में, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां पर रिसर्च बेसिक, ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च मेथड इन आयुर्वेद मेडिसिन, लिटरेचर सर्च, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, किस प्रकार एक व्यक्ति जब रिसर्च करता है और तो उसके सामने प्रॉब्लम आती है, और विशेषकर क्योंकि आप आयुष डिपार्टमेंट के अंदर जुड़े हुए हो, इसलिए आयुर्वेद से रिलेटेड जो मेथडोलॉजी है उन पर जोर दिया गया है। सेकंड है इथिक्स एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट इन रिसर्च। ठीक है, हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें क्या हम इथिक्स के नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या हमारी खोज की वजह से बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा और फोना को कोई फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएगी। बेसिक्स ऑफ इथिक्स एंड इथिक्स गाइडलाइन, इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमिटी, ह्यूमन एंड एनिमल। इथिक्स मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, यूपीएससी आईएएस के अंदर एक पूरा का पूरा पेपर आता है इथिक्स का, ठीक है, GS4, उसको मैं पढ़ाता हूं, तो निश्चित रूप से ये वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत आसानी से पढ़ा दिया जाएगा, हंसी मजाक करते हुए। ठीक है, नेशनल फार्मा कोविगनेंस प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद मेडिसिन एंड एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग मेथड, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट। ठीक है, आईपीआर से जुड़े हुए क्या इशू है, किस तरीके से भारत की जो खोज है पेटेंट, उसको लेकर अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमारा पंगा चलता रहता है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है टीकेडीएल, उसके बारे में बताएंगे। कलाम साहब का सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में राज करेगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में थर्ड आपके पार्ट है रिसर्च टाइप। रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन, बायस एंड वेज टू एलिमिनेट बायस। इस तरीके से सारी की सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, प्री क्लिनिकल स्टडीज, ड्रग रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च। ये सेम टॉपिक है जो बी फार्मा एम फार्मा वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, सीएसआईआर नेट मेडिकल साइंस को पढ़ाते हैं या आपको पढ़ाते हैं, सभी जगह का लगभग सेम टॉपिक है। उसके बाद है रिसर्च कम्युनिकेशन। हमारा इंडिया बहुत पीछे है इसके अंदर। ठीक है, हम रिसर्च तो करते हैं पर रिसर्च को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिसर्च प्रोटोकॉल, प्रपोजल, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और अंतिम पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी के बारे में जो 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आएगी। और बहुत शानदार फैकल्टी है हमारे पास में जो आपको ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा बताएगी। ठीक है, बस अगेन आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो यहां पर आपको मेडिकल के अंदर पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सैंपलिंग टेक्निक क्या है, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स टेस्ट। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट, डिजीज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डेमोग्राफी एंड विजुअल स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस। ये सारे के सारे टॉपिक आपको विषय विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा थोड़ा सा हाथ कच्चा है। टोटल आपके 110 क्वेश्चन है, हमारा मतलब मेरे पास पूरी टीम है, तो 110 प्रश्नों के अंदर आपके ये जीके के 110, 40 प्रश्न जीके के हैं, सब्जेक्ट के 110 है। इन 110 के अंदर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 25 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के अंदर इस 5वीं यूनिट के आएंगे। तो 25 क्वेश्चन तो ये पार्ट बी के रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सबके सेम है, और 40 क्वेश्चन आपके पार्ट ए जीके के। आप ये मानकर चलिए कि जो आपका सिलेक्शन होगा बेटा, उस सिलेक्शन का आधार होगा आपके ये 65 नंबर। कैसे होगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पार्ट ए के अंदर 40 प्रश्न और पार्ट बी के अंदर रिसर्च से जुड़े हुए 25। ये 65 सफलता का आधार है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर पीएचडी करी है या फाइनल ईयर के अंदर
थीसिस बनाया तो फिर भी थोड़ा बहुत इस 25 नंबर का पता होगा, लेकिन ये 40 नंबर तो पूरी तरीके से नए हैं। और जहां पर इतनी कम सीटें हो, इतना ज्यादा कंपटीशन हो, वहां एक एक नंबर को लेकर संघर्ष होता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरेगा उसके इन 85 नंबर पे बहुत अच्छी कमांड है। इन 85 नंबर को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो विषय विशेषज्ञों के द्वारा। हम आपको इन 65 नंबर का अच्छी तैयारी कराएंगे और ये अंकुर पारिक का, ठीक है, ये आपके एसईएच परिवार का और उसकी पूरी टीम की गारंटी है कि इन 65 में से मैं आपको आज ये गारंटी देता हूं 58 प्लस नंबर आपके आएंगे, 58 से ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, अब आप क्या हमारी हेल्प लेना चाहते हो? अगर चाहते हो तो आपके लिए एसईएच परिवार लेकर आया है ऑनलाइन कोर्स और स्टडी मटेरियल। ठीक है, फिर से बता दूं, ठीक है, ये ऐसी वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंदर पूरा हम वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे, दोनों यूनिट पार्ट ए की और रिसर्च वाली, यानी तीनों यूनिट की लगभग 20-20 घंटे तीनों को पढ़ाएंगे। 60 से 70 घंटे का कंटेंट होगा और ये 60 से 70 घंटे सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। ठीक है, आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, ये आपका कहां पर होगा? एसईएच, आप अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, शिवी एजुकेशन हब। अभी आपको कोर्स नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप कोर्स लेने के इंटरेस्टेड हो तो इन नंबरों पर, ये हमारी टीम के नंबर हैं, सर आपसे बात करेंगे 7014449596। इन नंबरों पर आप फोन कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरा मॉडल भी हम लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर या कहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं क्लिनिक के अंदर, उनके पास में टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि एक स्टडी मटेरियल हमें मिल जाए सर, उसको हम पढ़ लेंगे। तो आपके लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कस्टमाइज किया गया है विथ बेस्ट फैकल्टी पैनल। ठीक है, ये आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह मोड पर होगा। ऑनलाइन अगेन आपको एसईएच एप्लीकेशन पर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1999 पर। ठीक है, 1999 में पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। और ठीक है, और जो पोस्टल है वो आपका रेट होगा 2999, मात्र 3000 रुपए के अंदर। ठीक है, मात्र 3000 रुपए के अंदर आपके घर पर 65 नंबर का पूरा जुगाड़ आ जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है, आप अगर दूसरे स्टेट के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, ठीक है, केरल के हो, मतलब नॉन हिंदी स्टेट के हो, तो आवर कंटेंट इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम आल्सो। हमारा जो कोर्स है वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर है, सेपरेट पूरा का पूरा है। ठीक है, हम खिचड़ी नहीं करते हैं। और यहां पर यह वादा है आपसे, जीके जीएस और जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाली इस संस्था एसईएच के द्वारा, कि आपके आयुष डिपार्टमेंट में भी सफलता के झंडे जरूर गाड़े जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, अगेन इन नंबरों पे फोन कीजिए या कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके अपने मित्र, आपके अपने परिजनों तक सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय।